देखो, अब आप लोगों का टॉपिक आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये है एमएस ऑफिस का भाग। तो एमएस ऑफिस में से 3 चीजें आपके सिलेबस में। बंद कराऊं लाइट बंद। नहीं, मुंह दिखवा ना दिखवा फर्क ना पड़े। बोर्ड बड़े दिखनी चाहिए। मुंह तो काला दिखूं तो फर्क ना पड़े। तो 3 चीजें इसमें, एक तो एमएस वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। तो सबसे पहले आएगा इसमें एमएस वर्ड। अब आप लोगों के जो सिलेबस में है वो उसमें मेंशन नहीं कर रखा उसने कि वो 2010 से पूछेगा, 2016 से पूछेगा, 2019 से पूछेगा या 2021 से पूछेगा, ऐसा मेंशन नहीं है। तो उसमें 2010 से 2007, 10, 13, 16, 19, 21, क्या बोल रहा हूं मैं? ये सन। आप लोगों को तो लग रहा होगा सन बोल रहे होंगे, लेकिन ये है एमएस ऑफिस के वर्जन। 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, अभी 21 वाला ही चल रहा है लेटेस्ट में। तो ये मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो सबसे पहली चीजें कि एमएस वर्ड होता क्या है, क्या काम आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या काम आता है, इसके अंदर क्या चीज कर सकते हो आप? लेटर लेटर लिख सकते हो, रिज्यूम लिख सकते हो, क्या बना सकते हो, एप्लीकेशन। इसके अलावा लेटर हेड बना सकते हो, और भी बहुत सारे ग्राफिक्स के काम आप इसमें कर सकते हो। यानी जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है वो ज्यादातर किस में होता है? एमएस वर्ड में। जैसे आपको रिज्यूम बनाना है, एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, तो ये सारा काम किस में होगा? एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, सबसे पहली चीज है कि एमएस वर्ड को खोलते कैसे, चलाते कैसे। तो एमएस वर्ड को खोलने के लिए, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, तो एमएस वर्ड खोलने के लिए कहां जाना पड़ेगा आपको? स्टार्ट। स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम, और ऑल प्रोग्राम के बाद कहां जाना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद कहां जाना है आपको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो कैसे खोलना है। सबसे पहले कहां जाना है? स्टार्ट पर। ऐसे स्टार्ट का बटन होता है या कोने पर, और विंडो 11 है तो यहाँ बीच में होगा। इस पे जाने के बाद कहां जाना है? यहाँ पर ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, और ऑल प्रोग्राम के बाद यहाँ लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और उसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? वर्ड, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। क्या तरीका है? कहां जाना है सबसे पहले? स्टार्ट, फिर उसके बाद, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद
वर्ड, ये इसका एक तरीका है। खोलने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है? विंडो की प्लस क्या दबाना है इसके साथ? आर। इससे कौन सा ऑप्शन खुलेगा? रन का। और यहां पर क्या टाइप करना है आपको? विंडवर्ड। विंडो की के साथ कौन सा बटन दबाना है? आर का बटन दबाना है। तो विंडो की के साथ आर दबाओगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? रन का। और यहां पर क्या टाइप करना है आपको? विन वर्ड। और फिर यहां से क्या करना है? ओके। तो क्या खुल जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो कितने तरीके से खोल सकते हैं? दो तरीके से। कहां कहां जाना पड़ेगा? और दूसरा तरीका क्या है? विंडो की के साथ आर दबाओगे तो ये खुल जाएगा। अब खुलने के बाद जो डिस्प्ले आती है तो उसमें सबसे ऊपरी ऊपर जो बार आता है उसका नाम है टाइटल बार। तो सुना है नाम टाइटल किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं टाइटल? नॉर्मल जैसे टाइटल किसे बोलते हैं? नॉर्मल। एमएस वर्ड को छोड़ो आप। मतलब किसी भी चीज को पहचानने के लिए हर चीज का एक टाइटल होता है। जैसे कोई मूवी होती है उसका भी टाइटल होता है, कोई सीरियल है उसका भी टाइटल है। जैसे आपका नाम, वो भी क्या है आपका? उसी से पहचाना जाता है। ये तो का बैठी छोराटी आ छोरी उठी जा, नाम होता है कि नहीं होता है एक? तो उसे क्या बोलते हैं? टाइटल। तो टाइटल बार किसे बोलेंगे? यहां पर जहां पर हमारी फाइल का नाम दिखाई देता है, जहां पर हमारी फाइल का नाम दिखाई देता है, यह सबसे ऊपर होता है। इसमें तो टाइटल बार किसे बोलेंगे? जहां पर हमारी फाइल का नाम दिखाई देता है। फाइल का नाम कहां दिखाई देगा? टाइटल बार पर। अब टाइटल बार कहां होता है? सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। कहां होता है? सबसे ऊपर होता है। ये ऐसे। अब इसमें सबसे ऊपर ऊपर जो पट्टी होती है यहां पर लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या लिखा होता है? अगर फाइल किसी भी नाम से सेव नहीं है तो फिर वहां क्या लिखा होगा? डॉक्यूमेंट 1 होता है। अब इसमें तीन बटन होते हैं, ये क्लोज का, ये मैक्सिमाइज का और ये मिनिमाइज का। ऐसे तीन बटन होते हैं इसमें। जब भी आप एमएस वर्ड को खोलोगे तो ऐसे खुलेगा। तो सबसे ऊपर ऊपर आएगा टाइटल बार। सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा? टाइटल बार। ये कहां होता है? सबसे ऊपर। और इसमें बाय डिफॉल्ट जो नाम आएगा वो क्या आएगा? डॉक्यूमेंट 1।
इसमें तीन बटन होते हैं देखो। पहला बटन होता है इसमें क्लोज का, मैक्सिमाइज और हाँ क्लोज का ये वाला साइन होता है, मैक्सिमाइज में से डिब्बा होता है और मिनिमाइज का ये वाला साइन होता है। ये तीन बटन होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो क्लोज तो क्या काम करता है कि जैसे ये क्लोज, ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज, तो इस क्रॉस पे क्लिक करते क्या होगा, फाइल बंद हो जाएगी। और इस पे क्लिक करते क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या काम आता है, हाँ जैसे ये बड़ी डी फुल स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा, तो इसे आप छोटी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस जो विंडो थी इसे छोटा बड़ा करने के लिए कौन सा बटन काम आता है, मैक्सिमाइज। हाँ पर तू यहाँ मर सारे बट वगैरह जब तारी आवाज आओगी। ये थर्ड ऑप्शन होता है मिनिमाइज, कैसे माइनस का साइन, तो इससे क्या होता है, मतलब विंडो यहां से पूरी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब स्क्रीन पर नहीं आएगी। यहां स्क्रीन पर नहीं आएगी। तो जब अगर फाइल स्क्रीन पर नहीं आती है तो फिर कहां दिखाई देती है, यहां पर। जब अगर फाइल को आप मिनिमाइज कर दोगे तो स्क्रीन पर तो दिखेगी नहीं वो, तो फिर कहां दिखाई देगी वो, नीचे वाली पट्टी पर। नीचे वाली पट्टी को क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो क्लोज का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस F4। मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F10। हाँ सब लिखना है आज जो भी लिखूंगा जो। और मिनिमाइज के लिए दबाना है विंडो प्लस डी। क्या होगा रे छोटा, नहीं दिख रहा है। हाँ बना लो पूरा ही लिखवा देता हूँ मैं इसको, तो फिर लिख लेना एक साथ। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। तो एल्टे पोर्ट से तो पूरा बंद हो जाएगा। कंट्रोल F10 से डिस्प्ले छोटी बड़ी, विंडो छोटी बड़ी होती है, और विंडो डी से फाइल पूरी मिनिमाइज हो जाती है। जैसे आप सब लोग फोन चलाते हो सब, तो फोन में भी तीन बटन होते हैं नीचे। हाँ 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 आ जाओ ना, एक मिनट रुको। तो मोबाइल में एक बटन तो होता है यहाँ बीच में, तो इसे तो क्या होता है मिनिमाइज,
और इधर साइड में होता है वो करता है टास्क बार का काम, जितने भी इस पे क्लिक करते हैं जितने प्रोग्राम खोल रखे दिख जाते हैं। और इधर होता है एक बैक का बटन, उससे पूरा बंद होता है फिर। टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार होता है? मेन्यू बार। तो मेन्यू का नाम सुना है? कहां सुना है? कहां सुना है? कंप्यूटर में तो होता ही है, बाकी अदर कहीं भी सुना है क्या आप लोगों ने? होम पेज है, मेन्यू बार नहीं है। तो मेन्यू का नाम जैसे एक तो देखा होगा आपने, जैसे रिमोट वगैरह आता है, तो किसी भी रिमोट में मेन्यू का बटन होता है। तो मेन्यू के बटन में क्या होते हैं कि जितने भी प्रोग्राम उसमें अवेलेबल है वो सारे प्रोग्राम आपको मेन्यू का बटन दबाते ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप होटल वगैरह में जाते हो खाना खाने के लिए, तो वहां पर भी क्या देते हैं आपको? मेन्यू। उस मेन्यू में क्या होता है? जो जो चीजें उनके पास अवेलेबल है उनकी लिस्ट होती है। ऐसे ही यहां पर मेन्यू बार भी है। तो इसमें एमएस वर्ड में जितने भी मतलब ऑप्शन है वो सारे कहां मिलेंगे? मेन्यू बार में। तो इसके अंदर अलग अलग टैब होते हैं। तो मेन्यू बार का दूसरा नाम रिबन भी होता है। रिबन। रिबन क्या काम आता है? चोटी बांधने के लिए। और रिबन किसी भी चीज को बांधने के लिए। तो इसे रिबन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके सारे टेब को बांध के रखता है। तो कौन कौन से टेब होते हैं इसमें? सबसे पहले फाइल, फाइल के बाद होम, होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद लेआउट, लेआउट के बाद रेफरेंसेस, फिर मेलिंग्स, फिर रिव्यू और व्यू। इतने टैब होते हैं इसमें। देखो, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। हाँ हाँ। तो मेन्यू बार के अंदर इतने टैब होते हैं। तो सबसे पहले आएगा फाइल टैब। तो फाइल टैब के अंदर आता है फाइल का मैनेजमेंट, फाइल को सेव करना, बंद करना, उसका प्रिंट वगैरह। इसके बाद आएगा इसमें होम टैब। तो होम टैब के अंदर आएगा आप लोगों के लिए जितनी भी एडिटिंग होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टाइल वगैरह लगाना, वो किस में आएगा? होम टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर आएगा जो फाइल आप बना रहे हो उसके अंदर आपको फोटो जोड़ना है, इसके अलावा कोई चार्ट जोड़ना है, कोई शेप जोड़नी है, यानी डालने का सारा काम कहां होगा? इंसर्ट में। फिर जो भी आपने बनाया उसकी डिजाइन चेंज करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? डिजाइन वाले टैब में। इसमें आएगी थीम वगैरह। फिर इसमें आता है लेआउट वाला टैब। तो लेआउट वाला टैब काम आता है किसके लिए? पेज को सेट करने के लिए। पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन, कितनी जगह छोड़नी है, किस पेज में आपको प्रिंट निकालना है, तो किस में आएगा? लेआउट वाले टैब में। इसके बाद रेफरेंस वाला टैब। तो रेफरेंस में काम आता है कि ये जो भी आपने डाटा लिया है ये कहां से लिया है, इसका सोर्स क्या है, इसकी विषय सूची क्या है, तो कौन से में आता है? रेफरेंस में। इसके बाद आता है मेलिंग्स। तो मेलिंग्स का टैब काम आता है किसके लिए? जैसे मान लो आपको एक लेटर है, वो लेटर एक साथ 100 व्यक्तियों को, 1000 व्यक्तियों को भेजना है, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे? मेलिंग्स का। एक डिजाइन है उसी की सेम 1000 डिजाइन बनानी है, तब भी किसका प्रयोग करेंगे? मेलिंग्स का। इसके बाद रिव्यू।
क्या है? रिव्यू, यानी दोबारा देखना, यानी आपने जो भी डाटा तैयार किया है उसका रिव्यू करना कि इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, इस शब्द का कोई अर्थ तो नहीं है। तो उसके लिए रिव्यू किया जाता है। जैसे मैच देखते होंगे ना आप, तो उसमें जैसे कोई आउट वगैरह दे देता है कोई एम्पायर वगैरह, तो उसको क्या करते हैं फिर? रिव्यू, यानी दोबारा चेक करते हैं वो। इसके बाद व्यू, तो व्यू काम आता है देखने के लिए। तो आपने जो भी फाइल बनाई है, डॉक्यूमेंट बनाया है, उसे देखना है आपको कि कैसा बना है, इसे अलग अलग व्यू में मैं कैसे देख सकता हूं। तो व्यू टैब में आएगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं इसकी। ये है पूरा। अब मेन्यू बार किस किस से खुलता है बताओ? कौन कौन से बटन से खुलता है? एक तो F10 से और एक F6 को डबल बार दबाने से। एक तो खुलेगा F10 से और एक खुलेगा ऐसे। मेन्यू बार के नीचे होता है स्टेटस बार। तो स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब क्या होता है? भैया आप लोगों के फोन में लगता है स्टेटस? लगता है। क्या काम आता है वो? क्या चीज दिखाने के लिए? भाई वो जो कंपनी वालों ने दिया है, तो क्यों दिया है? क्या कारण है उसके पीछे कि उसको स्टेटस का ऑप्शन देने की जरूरत पड़ गई? दूसरा कहता है बता भाई भाई, कहीं बता भाई भाई। सुबह सुबह उठता है, 2 कोका ले और 5 स्टोरिया लगा दो। हे भगवान का, भगवान की भी 8-10 लगा दे छे। जान कोई भगवान को स्टेटस देख भाई रहा है। सुबह उठता है फली कोई देखेगा? लगा दीजिए, कोई कबो को काय भी लगा सके। हाँ? तो स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। काय? हाँ खींची ना, और आगे भी तो सुनो मुंह। या और आगे क्या स्थिति है? तो स्थिति, आपकी स्थिति दिखाने के लिए दे रखा है स्टेटस। तो स्टेटस में स्थिति कैसे कि जैसे अभी यहां पढ़ रहे हो आप, तो आप स्टेटस लगा सकते हो कि आई एम रीडिंग 8 अपना एजुकेशन काफ्रेन 8 AM टू 1 PM। अच्छा 2 PM हो गया आज, 2 PM। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका स्टेटस देखेगा वो आपको परेशान नहीं करेगा, इसलिए होता है ये। आप कहीं जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसके लिए होता है ये। बाकी आजकल वो भी सेफ नहीं है कि आप ऐसे भी लगाओ, कि हो सके वन तोल पड़ गई भाई था तो काबरेट कोचिंग गया था अगर चोर गुजिया 50, वो भी तो था, कुछ स्टेटस देख रहे हो जी, देखे कि ना देख रहे? और आजकल जितना भी कांड होते जहाँ में सब अड़ोस पड़ोस लिस्ट आ गए नाम रहे जे। हाँ चोरी भी अलग तरीका से धर्म बताओ किसा किसा हो रही है, धर्म बता किसा किसा हो चोरी। वो अगर आई चोरी हो जाएगी तो तोड़ना पड़ेगी उन तो स्टेटस काम आता है फाइल की स्थिति को दिखाने के लिए। तो यहां पर लिखो, यहां पर फाइल के आंकड़े, आंकड़े मतलब वो आंकड़ा कौन है? ड्रेंगड़ा डाटा।
इसके बाद आता है टास्क बार। क्या आता है? टास्क बार। लिख लेना अभी। तो टास्क का मतलब क्या होता है? टास्क का मतलब क्या होता है? कार्य। जैसे बोलते हैं कि आज आपको टास्क दिया जाता है, तो टास्क मतलब कार्य। तो कंप्यूटर में आप जितने भी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो करंट में, तो सारी फाइलें कहां खुली होती है? टास्क बार पर। जहां पर हमारी फाइल खुली होती है। रुक जाओ मगर, चलो लिखो इनको। चलो नगरी। आदि। हाँ? लिख लिया। क्यों लिख रहे हो जी? क्यों लिख रहे हो? नहीं। लिख गया। हाल ऊपर ही जगह, ऊपर ही जगह।
हो गया। चलो लिखे जाए। लिख रहे हो तो लिख लो। तो ये सबसे ऊपरी ऊपर कौन सा बार होगा? टाइटल बार, जहां पर फाइल का नाम आएगा। अगर कुछ भी नाम नहीं है तो क्या लिखाएगा? डॉक्यूमेंट वन। और अगर आपने वहां पर क्या दे रखा है? नाम। तो फिर यहां पर क्या आएगा? ये ऐसे। फिर इधर यहां पर क्या होता है? फाइल। फिर इसे क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। क्या बोलेंगे? मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के यहाँ नीचे एक लाइन होती है, इस लाइन में से चिन्ह बने होते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलर। ये काम आती है पेज को सेट करने के लिए, स्केल जैसी होती है। और ऐसी एक लाइन इधर भी बनी होती है। ये होती है वर्टिकल रूलर। ये भी पेज को सेट करने के लिए काम आती है। फिर इधर होता है एक ऐसी पट्टी, बिल्कुल इसमें एक चिन्ह बना हुआ होता है, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए काम में ली जाती है। ये होता है स्टेटस बार। यहां पर आते एक दो पेज नंबर। यहां लिखा मैंने 4 ऑफ 6, यानी इस फाइल के अंदर 6 पेज है, मैं भी कौन से पेज पर हूं? 4th पेज पर, तो 4 ऑफ 6 ऐसे आएगा। और इधर एक यहां पर ऐसे चिन्ह बना होता है, इसमें यू साइन होता है, और यहां लिखा होता है 100, और इधर लिखा होता है माइनस, और इधर लिखा होता है प्लस। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं जूम
स्लाइडर। इससे जूम आप घटा बढ़ा सकते हो। मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? मिनिमम जूम कर सकते हैं 10। और मैक्सिमम, मैक्सिमम 500। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 100। और ये सबसे नीचे नीचे होता है टास्क बार। कल मैं यही पूरा ही बता दूंगा इस पे खोल के। नहीं रहने दो, कल इसमें बता दूंगा। तो टास्क के बार जहां पर हमारी फाइलें खुली होती है, जितनी भी फाइलें आपने खोल रखी है, यहां पर दिखाई देगी सारी। हाँ, नीला नीले कलर की होती है। इसके अलावा इसमें यहां पर एक छोटे चिन्ह भी बने होते हैं ऐसे यूं, ये जो साइन बने हुए थे, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहां से अंडू रिडू से वगैरह कर सकते हैं इससे। ये होता है इसका पूरा व्यू। ये क्लोज का, मैक्सिमाइज का, मिनिमाइज का। इसके बाद आता है आपका इसमें फाइल। तो अगर आपको फाइल को सेव करना है, क्या करना है? सेव। तो सेव के लिए क्या दबाना है? Ctrl+S। फाइल को सेव एज करना है तो क्या दबाना है? F12। फाइल को ओपन करना है, Ctrl+F12। क्लोज के लिए W। प्रिंट के लिए ये फाइल मैनेजमेंट होता है। अब देखो मैंने पढ़ाया है क्या? MS वर्ड। लेकिन जो चीजें मैंने आज पढ़ाई है आप लोगों को, जो चीजें मैंने आज पढ़ाई है आप लोगों को, ये MS वर्ड में भी सेम है, एक्सेल में भी सेम है, और पावर पॉइंट में भी सेम है। फाइल सेव ओपन क्लोज के शॉर्टकट यही रहेंगे, यही तरीका रहेगा, चाहे वर्ड पूछे, चाहे एक्सेल पूछे, चाहे पावर पॉइंट पूछे। जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी स्टेटस बार, मेन्यू बार वो बताया, वो भी सेम रहेगा। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ये लगभग लगभग सेम है, केवल थोड़ा थोड़ा अंतर है जो मैं बता दूंगा कहाँ क्या अंतर है। ये लिख लो इसे, और ये कल सबको याद होने चाहिए। किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। हट जाऊं? अब बाहर लिखा है ये धर्मा हेल्प को कहे हो जे, धर्मा हेल्प, हेल्प को शॉर्टकट। आंसर बता। कई कई F1।
हाँ सही बात। जब भी तो से पूछे पण और बस बसवासी कोण है। जब भी तो से पूछे छे पूरी જ્યાં ન લીકરી એનું કિતાબમાં બી સુણાવું છું। लिख लिया। अब क्या का टिकान लिख ले। कहाँ हो टाइम था ना जी, यहाँ थोड़ी सी गया हो तो क्यों तने रोटे चौकी नंबर लियो क्यों है? पेट की हड्डी मुड़गी पड़ गया जाग तने बढ़िया माल न खोया मांगता है यहाँ है जो बढ़िया माल न खोया तने कुंदी लगा रहा कि तू आना बूझर वो जो लिख गया। होम टैब, तो होम टैब में देखो सबसे पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का। कौन सा ग्रुप होता है? क्लिपबोर्ड का। अब क्लिपबोर्ड के ग्रुप में देखो चार चीजें होती है। मोबाइल को चार रहे हो, हाँ मोबाइल चाल रहे हो जो आवाज आ रही है ठीक मैंने पड़ जाओ को पता हो बार सर का 10 आदमी तक बीच में बैठे जे तो देखो क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर 5 चीजें होती है। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कॉपी और फॉर्मेट पेस्ट। तो आप सब लोग फोन भी चलाते हो, तो फोन चलाते हो तो उसमें जैसे कोई भी चीज को आप कट और कॉपी करते हो तो कहां जाती है वो? जैसे किसी भी चीज को आपने कट किया, हट गई वहां से, कहां गई वो हटने के बाद?
तो किसी भी चीज को आप कट कॉपी करते हो, चाहे मोबाइल में करो चाहे कंप्यूटर में करियो, कहां चली जाती है? वो चली जाती है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है मोबाइल में, देखा हो तो ध्यान से आपने, जब आप कीपैड को यूज करते हो, गूगल वाला जो भी करते होंगे, तो वहां क्लिपबोर्ड आता है। तो जो भी फाइल को आप कट कॉपी करते हो तो कहां कहां चली जाती है? क्लिपबोर्ड में। तो कट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस कट का मतलब क्या होता है? काटना। तो एक्स कैसा निशान दिख रहा है? कैंची के जैसा। कैंची क्या काम आती है? काटने के लिए। तो कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कैंची का जो साइन है। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। तो कॉपी के लिए सी से सी, कॉपी। पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट मतलब जो भी चीज को आप कट या कॉपी करते हो, उसे दूसरी जगह रखने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पेस्ट बोलते हैं। अब पेस्ट में देखो कंट्रोल तो है ही सही, लेकिन इसमें वी में देखो ये एक डंडा, फिर इसका यू, यानी एक का क्या हो रहा है? ये दो हो रहा है। देखो एक डंडा फिर दो डंडा ऐसे। तो पेस्ट करने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस वी। इसके बाद है फॉर्मेट पे एंटर कॉपी। तो कंट्रोल, ये CTRL ने कहा बोला वहां कंट्रोल। वहां पहले एक लड़की फटवा मारे पास हो, एक दिन का सर मारे कटरल, समझ में ना आ रहे को कटरल कहां से का, क्यों कीबोर्ड में। अब तो खटगी बात है यार। ये ऐसे का तो गुणा हो हमारे पास, ये ऐसे का छोटी मोटी, ये आड़ा तो मनमान छे है। अब बच्चा से शायद खदे जाइए एक दिन MS वर्ड ही पढ़ा रही हो जो मुंह। अब MS वर्ड में છે ને જે यो होम ટેબ આવશે ને, તો એમાં પહેલો ગ્રુપ તો આવશે ક્લિપબોર્ડ को, तो वहाँ क्लिपबोर्ड लिखा रहे છે। दूसरो ग्रुप आवશે में एडिटिंग को, एडिटिंग लिखा रहे। तीसरो ग्रुप आवશે पैराग्राफ को। अब एक दिन एक लड़को पढ़ रहे हो यहाँ पास का गांव कोई जो, अब वो मस्त होगा सर मारे एक चीज समझ में ना आ रही, मन की काय ख जाइयो सर यहाँ प्रतापगढ़ कह ले भाई ख मन की प्रतापगढ़ कहाँ से का, क्योंकि यो रियो नर मन की अंधा है तो पैराग्राफ लिख रहा है प्रतापगढ़ थोड़ी से। तो अतनी कमजोर भी तो 900 का ना अर्थ को नर्थ हो जाओ। हालांकि क्यों कही बच्चों मतलब थोड़ो कैसे ही जो मतलब वो सोचा कम जो खदे जी जो। हाँ एक दिन आए हमारे पास का सर नहीं मैंने पूछी सुमन की तू कसी क्लास में पढ़े छे? ख હું फर्स्ट ईयर में पढ़ू छू। मन की भाई BA कर रहे हो BCom कर रहे हो BSc कर रहे हो, या तो मन याद करने मन की चाल तारा सब्जेक्ट बता। ख मार तो साइंस है कह मन की साइंस है, कसी साइंस है? पॉलिटिकल साइंस है कहीं। वहां को ध्यान ही कौन से कह रहेगी तारा तो रहो कौन। तो हो जाता है कभी कभी देखने में इनमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है भाई। अर्थ को अनर्थ बताऊं कैसे हो जाए। अब बार मु स्टेटस पढ़ा रही जो था ने, अब वो फादर्स डे आओ जे, फादर्स डे आओ जे खड़े से बात उड़ा दन पली। अब एक दिन एक छोरी ने चली स्टेटस लगाए, बताओ क्या लगाए? हैप्पी फादर्स डे टू माई आल पापा। बाल पापा को मतलब तो कतरा पापा हो गया, जबकि को खबा को मतलब भाई बड़ा पापा छोटा पापा खचाना अपना से नॉर्मल, लेकिन वो तो अर्थ को अनर्थ हो गयो। हाँ 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 बिग फादर स्मॉल फादर। हाँ हाँ
लेकिन तू लिख सके जगह से, तू लिख सके जगह। अरे उन्हें तो सोची भाई सही है, एक बार में समझ वाला भी, चलो चलो ठीक है, लेकिन अर्थ को नर्थ हो क्यों ना। हाँ लिखना जी। राजस्थान दिवस का धनुष है तो अब देखो दिस, जैसे ये तीन नाम लिखे मैंने। अब देखो वर्ड में अगर आपको कोई भी चीज कर दी तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट, सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद में यहां पे क्या दबाता हूं, कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स दबाने से क्या होगा, ये अनीता यहां से हट जाएगी। अब जैसे इस अनीता को कहां रखना है, यहां पर, तो फिर क्या दबाऊंगा मैं, कंट्रोल प्लस वी, तो ये अनीता यहां आ जाएगी। और ये मैंने जैसे सुनीता को सिलेक्ट किया और अब क्या दबाता हूं मैं, कंट्रोल प्लस सी, तो इससे क्या होगा, कॉपी। अब इस अनीता को कहां रखना है, सुनीता को यहां, तो फिर यहां आके क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वी, वी। कट के लिए तो क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी। अब कट और कॉपी में क्या अंतर है, कट करके भी पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, हाँ हाँ, कट में तो जिस चीज को आपने कट किया है वो वहां से हट जाएगी, दूसरी जगह रख सकते हैं। कॉपी में वो वहां भी रहेगी और दूसरी जगह भी रख सकते हैं। जैसे मान लो ये पेज है, अब इस पेज को अगर आप यहां से कट करोगे तो इस पेज को फाड़ के अपनी कॉपी में चिपका लो, ये तो हो गया कट। और कॉपी मतलब सेम टू सेम दूसरे में लिखना, वो कॉपी होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, कट करके भी पेस्ट करना है, कॉपी करके भी पेस्ट करना है। इसके बाद ये देखो फॉर्मेट पेंटर कॉपी, तो जैसे मान लो यहां पर लिखा, ये लिखा मैंने अनीता, अब इसमें जैसे मैंने कुछ डिजाइन लगा दी, ऐसे लिख दिया। अब यहां पर लिखा मैंने जैसे संजू लिखा मैंने, अब मैं चाहता हूं कि जो डिजाइन इस अनीता पर लगी हुई है वही डिजाइन किस पर हो जाए, संजू के ऊपर, यानी यही डिजाइन कॉपी करके कहां लगानी है, संजू पर। तो क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट, इसे जहां से डिजाइन कॉपी करनी है, फिर दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट वी, तो सेम डिजाइन इसके ऊपर कॉपी हो जाएगी, इसलिए काम आता है। वो दूसरा सरा होगा ना, कहाँ है, हाँ? अब बड़ा नहीं रहा। नहीं काफी चतनी। और जैसे अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, कौन ना, हाँ सब इंटेलिजेंट है।